लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि मंजुलिका ने फिर से गड़बड़ कर दी है और उसने भाग्यश्री और उसकी माँ की मासूमियत का फायदा उठाया है। उसने भाग्यश्री के बनाए हुए सूप को प्रियतारा का बताया और वहीं दूसरी ओर प्रियतारा के बनाए हुए सूप को भाग्यश्री का बताया। जब मंजुलिका का सिर्फ इतने से ही मन नहीं भरा तो उसने उस सूप में बहुत सारी मिर्च भी मिला दी ताकि भाग्यश्री फिर से मुसीबत में पड़ जाए और सभी लोग उससे नफरत करने लगे। अब आगे। और वहीं थोड़ी देर बाद सभी लोग चित्रांशु को लेकर घर पहुंच जाते हैं। वहीं निहारिका अपने भाई की ऐसी हालत देखकर परेशान हो रही थी। बेटा अब तुम आराम करो, ठीक है? चिंता मत करो, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। समझ में नहीं आता कि तुम सबसे इतनी लापरवाही कैसे हो सकती है। मगर हमने कुछ नहीं किया है, वो सूप तो भाग्यश्री ने बनाया था। तुम बार बार उस छोटी बच्ची के ऊपर इल्जाम क्यों लगाती हो? तुम्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि वो अभी एक बच्ची है। अरे सूप तो बड़ों से भी नहीं बनता और तुमने उसे सौंप दिया ये काम। बच्ची नहीं है वो, उसका विवाह हो चुका है, अब उस पर जिम्मेदारी है। जी हाँ जीजा जी, माला सही कह रही है। अगर उसको घर का काम नहीं करना था तो उसका विवाह क्यों करवाया इसके माँ बाप ने? आप बीच में मत बोलिए, हमने आपसे कुछ नहीं पूछा है। अच्छा, तो कल की आई हुई लड़की के लिए आप हमें ऐसा कह रहे हैं? आपको तो समझाने का कोई फायदा ही नहीं है, छोड़िए। जितेंद्र की पिताजी, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आज आप मेरी दीदी को चुप रहने के लिए बोल रहे हैं और कल हमें भी चुप रहने के लिए कहेंगे। क्यों? सही कह रही हूँ ना? माला बात समझने की कोशिश करो, क्या हो गया है तुम्हें? नहीं, समझने के लिए रह ही क्या गया है। मैं गरीब घर की बेटी हूँ ना, इसलिए आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं और दीदी मेरे साथ यहाँ रहती है तो आपको बोझ लगती है। देखो माला, अगर मुझे तुम्हारी दीदी बोझ लगती तो मैं इतने सालों तक उन्हें थोड़ी रखता। तुम इतनी छोटी सी बात के लिए कैसी कैसी बातें कर रही हो। राय का पहाड़ मत बनाओ। हाँ, मैं बात कर रही हूँ तो आपको ये भाग्यश्री मुझसे ज्यादा अच्छी लगती है ना? अरे आपको नहीं पता कि एक भोली सूरत के पीछे एक चालाक लोमड़ी छुपी हुई है। तुम होश में तो हो? पागल हो गई हो क्या तुम? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। जब से ये लड़की हमारे घर में आई है तब से मैं पागल हो गई हूँ। ये सब देख कमलेश और भानुमति को बहुत बुरा लगता है। अब कमलेश और भानुमति से रहा नहीं जाता और वो अपनी बेटी की तरफ से बोलते हैं। देखिए माला जी और नरसिंह देव जी, आप दोनों ऐसे झगड़ा मत करिए। मेरी बेटी से जो भी गलती हुई है उसके लिए हम माफी मांगते हैं। हमारी बेटी की वजह से आप दोनों अपने रिश्ते खराब मत करिए। हम आप दोनों के बीच शांति चाहते हैं। शांति? कौन सी शांति? कैसी शांति? आपकी बेटी के इस घर में रहते तो कोई शांति नहीं आने वाली है। सासू माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आखिर मैंने क्या किया है? तूने मेरे घर की शांति छीन ली है। चली जा यहाँ से अपने माता पिता के साथ। वैसे भी तुझे तो ये घर अच्छा नहीं लगता ना? मम्मी, आप उसे ऐसे जाने के लिए मत कहो। तू चुप कर, ज्यादा चमचागिरी करने लगा है उसकी। अब नरसिंह देव से रहा नहीं जाता और वो अपनी पत्नी को जोर का थप्पड़ लगा देता है। मैं अब और सहन नहीं कर सकता। तुम बिल्कुल पागल हो गई हो। तुम इतना बदल कैसे गई माला? वाह, आज तक आपने हम पर हाथ नहीं उठाया और इस लड़की की वजह से आज आपने हम पर हाथ उठाया। मुझे यकीन नहीं होता। आपने ही हमें मजबूर किया है। कमलेश नरसिंह देव और माला के पैर पड़ने लगता है। आप लोग ऐसा मत करिए, अपने रिश्ते को टूटने से बचा लीजिए। हम सभी से जो गलती हुई उसके लिए हम फिर से माफी मांगते हैं। हम अपनी बच्ची को लेकर जा रहे हैं माला जी, आप परेशान मत होइए। माला जी, जब आपका मन हो तब आकर अपनी बहू को ले जाना। लेकिन माला कुछ नहीं बोलती। वहीं नरसिंह भी सदमे में आ गए थे क्योंकि उन्होंने अपनी बीवी पर पहली बार हाथ उठाया था। प्रणाम समधन जी, समधी जी। प्रणाम सभी को। अब हम सब चलते हैं। और कमलेश अपनी बीवी और अपनी बेटी को लेकर रात में ही वहाँ से निकल जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि आगे कोई भी परेशानी हो। वहीं दूसरी ओर नरसिंह देव थोड़ी देर बाद अपनी पत्नी से बहुत माफी मांगते हैं, लेकिन माला उन्हें कोई भी जवाब नहीं देती। जीजा जी, ये आपने सही नहीं किया। नरसिंह देव भी चुप रहता है। वहीं घर के बच्चे भी इस बात से काफी दुखी हैं। ये क्या हो गया जी? हमने तो ऐसा सोचा भी नहीं था। माँ, मैं बहुत बुरी हूँ ना? क्या मैं एक अच्छी बच्ची नहीं हूँ? और अपनी बच्ची की मासूमियत देखकर दोनों उसे गले लगाकर बहुत रोते हैं। नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तू तो बहुत अच्छी बच्ची है। हम तो बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें तेरे जैसी बेटी मिली।
मुझे माफ कर दे बेटा, मैं बार बार ये बात भूल जाती हूँ कि तू अभी एक छोटी बालिका है। अपनी माँ को माफ कर दे बेटा। माँ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। हम भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं बेटा। तो ऐसे ही सफर कट जाता है और गांव पहुंचते पहुंचते तीनों को सुबह हो जाती है। दरअसल वो तीनों जिस कार से आए थे वो कार नरसिंह देव की थी, इसीलिए ड्राइवर उन तीनों को ड्रॉप करके वहां से चला जाता है। कमला की माँ भानुमति के घर आती है। अरे आ जाओ, बैठो। तुम यहाँ अचानक, क्या बात है? बहुत परेशान लग रही हो। अरे क्या बात है, बताओ। मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब है, कुछ पैसों की जरूरत है। अगर तुम पैसे दे देते तो अच्छा होता। हाँ हाँ, क्यों नहीं, दे दूंगी। लेकिन क्या हुआ कमला को? उसके ससुराल वाले उसे बहुत तंग करते हैं। उसका पति भी अच्छा नहीं है। लेकिन भानुमति, ये बात गांव में किसी को मत बताना, नहीं तो बदनामी हो जाएगी। हाँ हाँ, नहीं बताऊंगी। भानुमति, कमला की ससुराल वाले उसे सिर्फ तंग ही नहीं करते बल्कि उसे मारते भी हैं। मेरी बेटी को गर्म चिमटे से भी जलाया है उन्होंने। उसके हाथ में निशान पड़ गए हैं। क्या? तो तुम्हें पुलिस के पास जाना ही चाहिए। पुलिस वाले क्या ही कर पाएंगे भानुमति, कुछ नहीं होगा और ऊपर से गांव वालों के सामने थू थू हो जाएगी। लेकिन कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। भानुमति, मुझे बस कुछ पैसे दे दो, मैं अपनी बेटी का इलाज करवा दूंगी। ठीक है सरला, लेकिन एक बात बताओ, क्या तुम कमला को उसके ससुराल फिर से भेजोगी? नहीं, अभी नहीं, अब 2 साल बाद भेजूंगी। क्या करूं, भेजना तो पड़ेगा ही ना। कमला के पापा ने कहा है कि वो उसके ससुराल वालों से बात करेंगे। और उसके बाद भानुमति अपने कमरे में जाती है और पैसे लेकर आती है। ये लो सरला, मेरे पास भी ज्यादा पैसे नहीं है, ये थे तुझे दे दिए। अपनी बेटी का अच्छे से इलाज करवाना। बहुत बहुत धन्यवाद भानुमति। और वो वहाँ से चली जाती है। उस वक्त भाग्यश्री अपने कमरे में बैठकर राजा और रानी की कहानियाँ पढ़ रही थी। भानुमति अपनी बेटी की ओर बड़े दुखी भाव से देखती है और उसकी शादीशुदा जिंदगी के बारे में सोचती है। तभी भाग्यश्री अपने कमरे से अपनी किताब लेकर बाहर निकलती है। माँ, ये राजा पापा है और ये रानी आप हैं। अच्छा? हाँ माँ, आपको पता है इस कहानी में इन राजा और रानी की एक प्यारी सी राजकुमारी भी है। हे गणेश जी, मेरी बेटी की शादीशुदा जिंदगी को बचा लेना। तो अगले एपिसोड में हम ये जानेंगे कि क्या भाग्यश्री की शादीशुदा जिंदगी बच पाएगी या फिर से कोई अनहोनी होगी। जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।